रिकॉर्ड नहीं हो रही। ठीक है, तो अभी हमें फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा सारा कुछ। हमारी सपोर्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और खलील रहमान जी एक बार आप दोबारा से बताएं आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, और आपके पास फ़ोन कौन सा अवेलेबल है अभी। सर रेडमी नोट 8 है सर। हाँ सर, इसमें सर जो है सर नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मैं रेडियो ऑफ भी बता रहा था, तो मैं इसका एसडीआर चेंज किया। चेंज करने के बाद उसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है सर, 1.8 वाला भी नहीं आ रहा है, वन और 1 वोल्ट वाला, और 1.2 शायद वो भी नहीं आ रहा है सर। सर इससे जो वोल्टेज नहीं आ रहा, तो मैं पहले एसडीआर चेंज किया, एसडीआर चेंज करने के बाद भी काम नहीं बना, तो मैं पावर चेंज किया उसका, फिर भी ठीक वोल्टेज है। नहीं आ रहा है सर। ठीक है, देखो अगर देखा जाए तो मैटर तो वोल्टेज का बन रहा है, सही है जी खलील सर। रहमान जी। जी सर। ठीक जी है, सर। जी सर। लेकिन बात ये आती है, अब आपने ना सारे काम तुक्के से किए, कह सकते हैं हम। जी, एक तरह से। हाँ, तो हम इसको ना एक करेक्ट वे में लेकर जाएंगे। अच्छा ये बताओ कि खलील रहमान जी, आप ना पहले भी देखो 2 इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर चुके हो, जैसा कि जी आपने जी हमें जी। बताया कई बार। ठीक है, तीसरा इंस्टीट्यूट हमारा है। अच्छा जी एक चीज इसमें ये बता दो कि जी। अब तक के हिस्ट्री में आपने ऐसी सपोर्ट क्लास किसी की देखी। नहीं सर, नहीं नहीं। चलो कोई नहीं, अब नहीं सर। चलते हैं हम अपने फॉल्ट की तरफ। जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन आप सब आपके पास शेयर हो रही होगी। जी सर, आ रहा है सर। हम क्या करेंगे, इसमें हम सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, अच्छा सर कहाँ है, नमाज पढ़ रहे हो क्या। अच्छा ठीक है, पढ़ लो। देखिए, अभी हम समझेंगे कि हम एक नेटवर्क सेक्शन पे, खास करके एसडीआर जिसमें लगा हो, एसडीआर के नेटवर्क सेक्शन पे कैसे काम करेंगे। ठीक है, जब हमारे फोन में एक एसडीआर लगा होता है, देखो ये एक एसडीआर है। एक सेकंड वेट, इंटरनेट इशू हुआ। साथ ही साथ मैं बोर्नियो भी खोल देता हूँ। देखिए, एसडीआर नेटवर्क सेक्शन ट्रेसिंग प्रोसेस। ठीक है, एसडीआर का नेटवर्क का सेक्शन ट्रेसिंग प्रोसेस, इसमें एसडीआर कैसे काम करता है। सबसे पहली चीज तो देखो, क्वालकॉम का ये एसडीआर होता है, और एसडीआर जो एक ट्रांसीवर होता है, क्वालकॉम फोन में लग के आता है। ठीक है, जी। क्वालकॉम के पास दो आईसी होती है, एक होती है WTR और एक होती है SDR। पहले तो SDR में समझ लो क्या क्या होता है। इसमें होता है RF+ मॉडम, जो मैं कल की क्लास में भी बता रहा था, और इसमें सिर्फ होता है RF। अब RF+ मॉडम, मॉडम मीन्स ये एक CPU का पार्ट होता है। जो राजेंद्र मोनी जी, माइक पे म्यूट लगा करके रखो। अब्दुल जी माइक पे म्यूट लगा करके रखो, ध्यान से सुनो इन चीजों को। ठीक है, जो WTR होता है वो एक, सॉरी, SDR के अंदर एक मॉडम पार्ट होता है, जो CPU का पार्ट होता है, जिसमें हम बेस बैंड, IMEI, कॉलिंग, सिम नेटवर्क, सारा प्रोसेस देखते हैं। तो पहली अगर SDR खराब होता है तो दो प्रॉब्लम
जनरली आई जाती हैं, एक बेस बैंड अननोन, दूसरी अगर बेस बैंड गया तो आई में आई भी चला जाता है। लेकिन अभी इस फोन में जो प्रॉब्लम इन्होंने बताई वो बताई रेडियो ऑफ। प्रॉब्लम कई तरीके की होती है, ठीक है, प्रॉब्लम कई तरीके की होती है और जिस बेस पर हम काम करते हैं, ठीक है, एक बार इनको बोल दो सर क्लास ले रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कई तरीके की होती है जिस बेस पर हम काम करते हैं। अभी जो प्रॉब्लम है वो है रेडियो ऑप से रिलेटेड, ठीक है। अब सर वोल्टेज एक भी तो नहीं होती आ रहा है है इधर की। नो सर्विस, ठीक है, दूसरी होती है इमरजेंसी, हम्म। ठीक है, तीसरी होती है अप एंड डाउन, चौथे नंबर पे होती है लो नेटवर्क। मतलब प्रॉब्लम बहुत तरीके की होती है नेटवर्क की, सीधी बात ये है, ठीक है खलीलुर रहमान जी, सही है। जी 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 जी। अच्छा ये बताओ आपके में बेस बैंड आ रहा है और आई में सर सर आ रहा है, दोनों आ रहा है। आ रहा है ना, ठीक है। आ रहा अब है। मिला रेडियो ऑफ। देखो रेडियो ऑफ क्या है, लोगों ने इसके बारे में एक बहुत बड़ा मिथ बना रखा है। मिथ क्या है कि कहते हैं कि रेडियो ऑफ, जो रेडियो ऑफ है, अगर आपकी थ्योरिकल लैंग्वेज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है RFFE प्रोटोकॉल। अब RFFE प्रोटोकॉल क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड डाटा, जिसमें एक लाइन होती है सीरियल क्लॉक, दूसरी लाइन होती है सीरियल डाटा, ठीक है। अब RFFE प्रोटोकॉल ये किस तरह काम करता है, ये काम करता है आपका CPU, 2 GPA, 4 GPA, APT, यहां से दो ट्रैक निकल कर जाते हैं। अच्छा इस लाइन को नाम दे दो SCL सीरियल क्लॉक, या फिर RFFE SCL, हम्म। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड सीरियल क्लॉक। अच्छा अब इसमें क्या चीज आपको यूनिक दिख रही है, शायद पता चल गई होगी। मतलब इसमें एक चीज यूनिक है कि एक ही लाइन क्लॉक की 3 IC में जा रही है, तो क्लॉक की जा रही है फिर डाटा की भी 3 ही IC में जाएगी। क्योंकि ये कॉम्पिटेबल है I2C प्रोटोकॉल के साथ, और I2C प्रोटोकॉल भी, इसको हम बोलेंगे मास्टर, और ये सारे हो गए हमारे स्लैब, कई सारे स्लैब से कम्युनिकेट कर सकता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये प्रोटोकॉल सेम ऐसा काम कर रहा है 3 IC के साथ, तो इसमें एक और चीज है, उसका नाम है SDR, ठीक है। SDR में भी दो लाइन जाती हैं, एक आपका RFFE क्लॉक, एक आपका RFFE डाटा। देखो मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, मैं आगे तक के लिए सॉल्यूशन बता रहा हूं। जिंदगी भर कभी ऐसी प्रॉब्लम आई तो आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और आईसी होती है DRX, जिसमें भी सेम प्रोटोकॉल आता है, मतलब इसका ट्रैक बिल्कुल अलग होता है। इसमें भी CLK और SCL या SDA, ठीक है, SCLK और SDA, ठीक, ये चीज होती है। सीधी बात सीधे तौर पर ये है
कि रेडियो ऑफ का सबसे बड़ा कारण होता है ये। अच्छा, अब रेडियो ऑफ आ रहा है एसडीआर के फोन में, ठीक है। बात आती है हाउ टू ट्रेस प्रॉब्लम, कैसे हम प्रॉब्लम को ट्रेस करें कि सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा में ही दिक्कत है। सर ये क्लॉक और डाटा वाला लाइन तो 1.8 आता है ना? नहीं नहीं नहीं, ये आरएफएफई क्लॉक और आरएफएफई डाटा में कोई भी वोल्टेज नहीं आता, ठीक है। तो फिर ये भी चेक एक कैसे चीज है करते हैं? जो लोगों ने बना रखा है। तो आज के बाद कभी इस पे वोल्टेज चेक नहीं करना। हाँ, बस इसका एक जीआर होता है 250 से लेकर 800, प्लस इस पे आती है फ्रीक्वेंसी। इसके पर अलावा पैड टू पैड कनेक्टिविटी चेक कर तो हो जाएगा ना उस लाइन में? नहीं, पैड टू पैड कनेक्टिविटी भी चेक नहीं करती। तो हम हाउ टू चेक, पहले तो बात करते हैं कैसे चेक कर सकते हैं। तो चेक करते हैं डीएसओ से। अब डीएसओ कहाँ से लाएं, डीएसओ तो 20,000 का है। अच्छा, ले भी लेंगे लेकिन अभी करंट टाइम पे नहीं है, सही है। क्योंकि जब हमने इतने सारे आइटम ले लिए तो हम डीएसओ भी ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बात ये आती है डीएसओ को चलाना, तो डीएसओ को चलाना बताया जाता है। लेकिन अब बात करते हैं कि विदाउट डीएसओ हाउ टू ट्रेस विदाउट डीएसओ, ठीक है। तो इसके लिए बस एक सॉल्यूशन, एसडीआर को रिमूव कर दो, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे ही आपका रेडियो ऑफ होगा एसडीआर के फोन में, रेडियो ऑफ, तो फिर क्या होगा, एसडीआर के वोल्टेज अपनी जगह से रबू चक्कर हो जाएंगे, मतलब वो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आपको इसका एक सोल्यूशन है, एसडीआर को रिमूव करो, देन ऑल वोल्टेज जो एसडीआर के लिए आ रहे थे स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं बोर्नियो खोलता हूं, ठीक है। बताओ खलील रहमान जी, इतनी बात समझ आई? म्यूट म्यूट हटाओ पहले अपना। सर एकदम बहुत बढ़िया तरह से समझ में आ गया एकदम, अभी कोई हाँ, टेंशन नहीं है एकदम। ठीक अभी है। हो जाएगा सर। हाँ, अब हो जाएगा, वो तो ठीक है। हाँ। अब हमें इसे ठीक करना है। है सेम इसी ट्रिक से, जी जी। ठीक है। एकदम आराम से सर, आराम से। हाँ, ठीक है सर। देखो देखता हूँ। प्रॉब्लम क्या होती जी है, सर। समझो पहले मेरी बात को। जी प्रॉब्लम, सर। अगर मैं आपको अभी सॉल्यूशन करा दूं कि सीपीयू रिवॉल्व कर लो, प्रॉब्लम हाँ बन सर। गई आपकी। लेकिन जी जी। प्रॉब्लम आ कहां से रही है वो नहीं पता। अच्छा, ये रेडियो ऑफ की सिर्फ एक प्रॉब्लम है। हमारी जो जी नेटवर्क जी। सेक्शन चल रही है ना, उसमें कई सारी रेडियो ऑफ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी बताई जाएंगी, ठीक हम्म, है। हम्म, जी तो जी जी। इसको अभी आप रिमूव करो, रिमूव करने के जी सर बाद जी। चेक करो सारी वोल्टेजेस, लेकिन जितनी भी चेकिंग करोगे स्कीमेटिक और बिटमैप के थ्रू करना। हार्डवेयर सॉल्यूशन का ओके ओके। सहारा बिल्कुल छोड़ दो, एक सर, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, अभी करता हूँ। हाँ, करके और मुझे इन्फॉर्म करो अभी। ओके ठीक है। हाँ, अंकुश जी कीजिए अपना आपको अनम्यूट। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ सर, वो जो नोट 7 बताया था मैंने आपको कल, हम्म। तो उसमें मैंने पावर भी चेंज कर ली, वो PM 660 वाली, फिर भी उसमें क्या वो सेम कंडीशन बन रहा है उसमें, मतलब वो। पीएम 660 वाली पावर चेंज कर ली, जी सर। अब भी सेम कंडीशन है। वो पावर ऑन रिसेट की लाइन भी नहीं बन रही और वो AP की लाइन भी नहीं बन रही, APC वाली। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, जी आप सर। डीसी मशीन की रीडिंग बताओ कितने से उठ रही है और कहाँ तक जा रही है। सर DC की मशीन, DC से ही है, 40-50 से उठ के और 100 तक जा रही है लास्ट। 40-50 से ही उठ रही है डायरेक्ट। हाँ, और 100 तक जाकर जीरो हो जा रही है, फिर दोबारा आप बटन प्रेस करेंगे ना तो उठेगी नहीं बिल्कुल ही। अब आप चेक करोगे इसमें शॉर्टिंग, ठीक है। जी वो सर। भी इतनी ईमानदारी के साथ
जितनी ईमानदारी से अगर रोड पे गिरे हुए 500-500 के नोट उठाओगे ना, ढूंढ ढूंढ के, इतनी सर ईमानदारी के साथ आपने शॉटिंग को चेक करना है। सर शॉटिंग तो मैंने वैसे आई से उठा के उसके पेट के सारे सारे चेक कर लेते, सारे पेट के जी यार। हाँ हाँ हाँ। उसमें तो कहीं भी शॉटिंग नहीं मिली सर उसमें। तो शॉटिंग मिलेगी, आपको पता होगी कि इस पैड पे जी आ रहा है, इस पैड पे ग्राउंड आ रहा है, क्यों आ रहा है। नहीं सर, वो स्कीमेटिक में देख कर रहा था ना मैंने। स्केमेटिक में देख के ये और क्या। उसके बाद सर वो जितने भी एलडीओ निकलते ना, वो सारे भी चेक कर ले मैंने एलडीओ भी। सारे एलडीओज भी चेक कर लिए। जी सर, उनमें भी नहीं मिली मेरे को शॉटिंग। चलो, अच्छा एक काम करते हैं, एक जी और सर। ट्रिक बताता हूँ आपको, हाँ। शॉटिंग या फिर कुछ भी चेक करने के लिए। जैसे कि आपका फोन है, जी सर। ठीक है, कौन सा मॉडल है आपका, एक बार जरा बताओ मुझे। सर Note 7। Redmi Note 7, Redmi Note 7। PM 660 और 660L। जी सर। Note 7 Pro में लगी है PM 6150 और 6150L। एल। देखो, ये है, इसके अंदर ना एक सिस्टम होता है, वोल्टेज इन आउट। इन आउट। अच्छा, इसका वैसे एक इतना बड़ा यूज नहीं है, लेकिन एक जगह पर ये बड़ा काम आएगा। अच्छा। कहाँ बता दो। देखिए, इसके अंदर जितने भी ये है ना, जी सर। 1 2 3, जितनी भी जगह पर रेड रेड ये पॉइंट निकल रहे हैं, हाँ सर। इन सारी जगह पर इन्हीं पे जाके सिर्फ जीआर चेक करो, और किसी पे नहीं करना आपने। सर GR चेक करने पे ना। हाँ, बस इनको जीआर ही चेक करना है, ठीक है, वोल्टेज हाँ चेक सर। नहीं करने आपने। GR चेक करने के बाद। हाँ, जीआर चेक करना, और जहां पर भी लगे लो जीआर है हाँ। या शॉर्टिंग आ रही है, तो वहीं पर आप मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है। अच्छा, ये ना डेड फोन को चेक करने की, या फिर कह लो कि शॉर्टिंग चेक करने की बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। अच्छा सर। इतनी जबरदस्त ट्रिक है कि अगर हमें किसी भी फोन का कोई भी सिस्टम नहीं पता, तो हम उस फोन पे इस पे काम कर सकते हैं। जी सर। सर इसमें GR जो, उसमें तो वोल्टेज बता रहेगा केवल इसमें। क्या बता रहे हैं। मतलब वोल्टेज बता रहेगा केवल। वो तो इसके मैटर से मिल जाएंगे GR तो, बस कितना GR आ रहा है सर। स्कीमेटिक कभी जीआर नहीं बताता। सर इसका, डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम आता है। हाँ, वो जीआर कहाँ बताता है। अगर वो जीआर बताता इंस्टीट्यूट तो उसी दिन बंद हो जाते। सारे इंस्टीट्यूटों पे ताले लगे होते इतने इतने बड़े। तो स्कीमेटिक सिर्फ लाइन बताता है, ये लाइन यहां से यहां जा रही है, ठीक है, हाँ वो सर। लाइन वहां से वहां जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं बताता स्कीमेटिक। तो सर फिर GR कैसे पता करूँ उसका भाई, किसमें कितना आ रहा है वोल्टेज, मतलब चलो, GR। एक काम करो, आ, चलो मैं ना व्हाट्सएप पे लिख के भेज देता हूँ, ठीक है। जी सर। देख लो, ये ट्रिक ना शेयर नहीं कर सकते ना किसी के साथ। जी सर। चलो, जी ठीक है। सर भेज देगा। हाँ, मैं भेजता हूँ आपको व्हाट्सएप पे। जी सर, आप भेज देना। हम्म, मोहम्मद सरफराज जी, कीजिए अपने आपको अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप नहीं नजर आ रहे बट। बहुत बढ़िया। सर एक प्रॉब्लम है, मेरे पास 9 प्राइम सेट है। आपका कैमरा ओपन करो, तभी तो पता चलेगा। अच्छा जी।
हाँ 9 प्राइम सेट है मेरे पास, ठीक है। ठीक है। इसमें सर कोडेक आईसी नहीं है तो पावर आईसी में है इसका शायद, है ना? अब ये तो सर्किट एमटी के बताएगा ना। सीपीयू है। कौन सा है? एमटी के। एमटी के। जी। बताओ भाई कोडेक आईसी कहाँ होगा? मीडियाटेक में। इसमें ना तो रिंगर की आवाज नहीं आ रही है, ना एयरप्राइस की आवाज आ रही है। चलो देखो, जी। सुहाग पॉल जी का जवाब आया पीएम में। जी। तो सही में पीएम में। चलो ठीक है, आगे बताओ। तो फिर क्या नहीं हो रहा अब? अब सर इसमें अपन जैसे रिंगर ऑफ ऑन करके, रिंगटोन वगैरह साउंड ऑन करके वोल्टेज चेक करते हैं ना आउटपुट पे, इस पे स्पीकर हाँ। वाले, वोल्टेज भी 3 से 4 वोल्ट बन रहे हैं आराम से, लेकिन फिर भी अच्छा, स्पीकर काम नहीं कर रहा। तो क्या पावर रिवॉल्व करूँ, क्या है इसका सोल्यूशन? पावर को रिवॉल्व मत करो, पावर को चेंज कर दो बस। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट नहीं करता। ये है सिस्टम। हाँ, कोडेक अपना काम नहीं कर पा रही। अच्छा जी। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ, राजेंद्र मौर्य जी, बताएं अपना प्रॉब्लम। कीजिए अपने आप को अनम्यूट। महबूब जी, कीजिए अपने आप को अनम्यूट। साइड में आपके एक माइक का ऑप्शन होगा, उस पे म्यूट और अनम्यूट लिख कर आता है। हाँ जी, अभी आपने अनम्यूट किया था, फिर म्यूट कर लिया। साइड में देखो, एक माइक टाइप बन के आ रहा होगा आपके पास, वीडियो के बराबर में। हाँ, अभी अनम्यूट हो गया। हाँ सर। बताइए। मेरा प्रॉब्लम है, मेरे पास एक फोन आया, पोको M3। पोको ठीक है एम सर। थ्री ठीक है। हाँ, उसमें 6 फुट चार्जर में एम्पियर ले रहा है 1.5 1.6, और DC सप्लाई, पावर सप्लाई में 220 और 230 ऐसे ही, लेकिन ऑन नहीं हो रहा। लेकिन डीसी मशीन की जो रीडिंग है वो कैसे स्टार्ट हो रही है और कैसे जा रही है? रुकिए 1 मिनट, फिर से मैं चेक। ओ भाई, अच्छा। बताइए, थोड़ा जल्दी बताइए। सर, डायरेक्ट हो रहा है, मतलब 50 60 और 220 ऐसे ही। कितने से स्टार्टिंग हो रही है? 20 से। फिर से 20 और से। एक बार चेक कर लो। एक बार फिर से चेक कर लो। देखो, एक काम करो महबूब जी, हाँ आप जी, ना बोलिए। मुझे एक वीडियो बना के भेजो, ठीक है? हाँ, हाँ, डीसी मशीन के साथ और यूएसबी एम्पेयर के साथ। ठीक है सर। हाँ, कम से कम 2-3 बार पावर ट्रिगर करना, और उसके बाद आप मुझे बताना। फिर मैं बताऊंगा ये डीसी रीडिंग आपकी कह क्या रही है। ठीक है। ठीक है। हाँ। ओके। गोलू जी, कीजिए अपने आपको अनम्यूट। जी सर। हाँ जी, कैमरा ऑन रखा करो अपने अपने। जी जी जी। जी सर, हो गया। बताइए। सर, रियलमी C61 फोन था। रियलमी C61।
सिक्स। इसका ये दिख रहा है सर, ये उसका स्कीमेटिक नहीं था, हाँ तो उसके पास एक बक कॉइल था, तो स्टार्टिंग बता रहा था, उसको मैंने हाँ, कुछ वोल्टेज दे रहा था 1.8 के आसपास, तो ये हिट हो रहा था। ये ठीक, हीट हो रहा था। तो जी सर, तो इसको निकाल दिया, तो मैंने उसका स्टार्टिंग तो हट गया, लेकिन पक्का अभी आपको इस इसको आईसी का चेंज, नाम नहीं पता होगा? EMCP शायद ये है। नहीं नहीं, नहीं है। हाँ, आपको मैंने उस दिन दिया था सपोर्ट, उस पर ध्यान दो। चलो कोई नहीं। ये एक ना लंबे आकार की आईसी होगी। पार्ले जी बिस्किट खाया है? जी जी जी। ऐसी है ना? जी जी। रोम। और हाँ, ये है रैम। ठीक है। रैम। और ये हमेशा सीपीयू के पास ही मिलेगी। जी ठीक है, सीपीयू के पास से ही निकाली है ना? जी जी जी। हाँ, तो सीपीयू के पास जो भी लंबे आकार की आईसी मिले उसको रैम बोलते हैं। जी। हाँ, अब इसको चेंज कर दो, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो कैसे हम आपके इसको कैसे किसी भी सेट में से निकाल के डाल देंगे तो किसी हो भी जाएगा? सेट से निकाल के डाल दो, रेडमी 9A से डाल दो, रियलमी के किसी भी सेट से निकाल के डाल दो। जी हाँ, ठीक है सर। सेम वॉल एक कॉन्फ़िगरेशन एक होना चाहिए। बॉल कॉन्फ़िगरेशन तो वो देख लेंगे सर। तो हाँ सर एक Y21 है, ठीक है। अनेबल टू चार्ज, प्लीज कांटेक्ट आवर आफ्टर सेल, ये लिख रहा है, तो मेरे उसका कोई सॉल्यूशन? बिल्कुल सॉल्यूशन है। अनेबल टू चार्ज, जी प्लीज सर। कॉन्टेक्ट योर सर्विस। एक वीडियो जी भेजूंगा अभी, सर। उसको कंप्लीट देख लेना, या फिर एक काम करो, मॉडल बताओ कौन सा है? Y21 Y21। 1। चलो, फोन है अभी आपके पास? जी सर, जी सर। ठीक है, फोन को लो अपने हाथ में। जी सर। जी खोल दिए। देखो, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी देखो, यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी बैटरी आईडी की, दिख बैठे। रही है ना? जी। इस लाइन का पहले तो जीआर चेक करके मुझे बताओ। इसका इसका GR 1300 के आसपास दिखा रहा था उसमें। जी 1314 दिखा रहा है, 1.3। ठीक है, अब इसी लाइन का मुझे वोल्टेज चेक करके बताओ, चार्जर लगा के, विदाउट बैटरी। वोल्टेज नहीं आ रहा सर। कोई नहीं आ रहा? नहीं, वोल्टेज तो नहीं आ रहा। चलो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई फिर तो। चेक करो। जी वोल्टेज नहीं आ रहा। कोई वोल्टेज नहीं आ रहा? जी 0.7 आके उसे और बढ़ जाएगा, 0.7 03 ऐसे। एक काम करो, जी इस पे ना 1.8 वोल्टेज दो। ठीक है। इस पे जी रजिस्टर। हाँ, 1.8 वोल्टेज दो और डायरेक्टली बैटरी लगाओ। वो बैटरी का वोल्टेज आधा हो जाना चाहिए, कितना? लगभग 0.9। V वेट पे। हाँ, अच्छा, मैं ना इसका एक बार आपको सर्किट समझा दूं, ये काम कैसे करता है। जी जी। जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है ना, तो ये बैट आईडी से आती है। ठीक है, वीवो के फोन के जी पास। जी। तो बैटरी आईडी का कनेक्शन कुछ इस तरह होता है
अच्छा, इसमें मीडियाटेक का सीपीयू लगा होगा, जी जी ऐसा ही है ना? जी इसका कनेक्शन कुछ इस तरह होता है। कई बार तो इसके बीच में 1 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा होता है और कई बार इसके बीच में 5 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा होता है। और ये मान लो, ये जो लाइन है ये है बेट आईडी की, ठीक है। उसके जी बाद इस सर्किट में, इस लाइन में एक लगा होता है रजिस्टर, जो यहाँ पर आके एक पुलअप रजिस्टर बन जाता है 100K का। और 100K का जब रजिस्टर लगा होता है ना, तो इस पे अप्रोक्स 1.8 वोल्टेज से लेकर 2.8 वोल्टेज तक आता है, सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और जी जब ये वोल्टेज आता है तो इसके अंदर हम लगाते हैं फिर बैटरी। बैटरी के अंदर एक रजिस्टर होता है, अगर इस लाइन को हम यहां से मिला दें और इसमें बैटरी का आईडी लाइन को मिला दें, बैटरी के अंदर एक रजिस्टर होता है ग्राउंड के साथ कनेक्ट, ठीक है। जी हाँ, अब यहां पर अगर ये 100K का रजिस्टर है तो यहां पर हम 47K का लगा दें, तो इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी एज ए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ठीक है। जी वैसे बैटरी आईडी का यहाँ पर जो सीपीयू को वोल्टेज सेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 0.6 वोल्टेज से लेकर 0.9 वोल्टेज। जब इसको जी ये वोल्टेज नहीं मिलता तब जाके ये एरर देता है, बैटरी एरर, ठीक है। बात समझ आ गई? जी हाँ, मतलब बैटरी एरर क्यों आ रहा है तो अभी, क्योंकि सीपीयू को जो वोल्टेज सेंस होने चाहिए थे वो सेंस नहीं हो रहा है। नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वो सेंसिंग लाइन किसको देनी है? सीपीयू सीपीयू को को। वो हाँ सीपीयू को देना है, रजिस्टर पे हाँ, देना है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब देखो मैंने जो सर्किट बताया आपको विदाउट स्कीमेटिक बताया, ठीक है। जी अब जी मैं आपको स्कीमेटिक से तो अब भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीवो का ऐसा आज तक कोई भी एक ऐसा वो नहीं आया जो वीवो का स्कीमेटिक डायग्राम दे सके। माइक किसी का खुला है? किसका खुला हुआ? देखो, आप इससे भी अपना काम कर सकते हो काफी हद तक। ये देखो यहाँ पर बैटरी आईडी की लाइन, अब आईडी की लाइन होने के साथ साथ ना ये बोल रहे हैं 2 रजिस्टर लगे हैं। एक तो हो गया ये वाला बैटरी आईडी का CTRL, जो कहाँ जा रहा है हमारा सीपीयू में। सीपीयू हाँ, मतलब क्या है कि इस रजिस्टर के दूसरी साइड से ये ट्रैक जा रहा है सीपीयू में हमारा, और इधर साइड से भी ये सीपीयू में ही बता रहा है। चलो इधर साइड से भी देख लेते हैं, क्योंकि हार्डवेयर सॉल्यूशन पे तो हम तो भरोसा नहीं करते, बहुत कम। बैटरी आईडी एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये बोल रहा है इधर से भी ये यहीं पर आ रहा है, ठीक है। जी हाँ, मतलब दोनों तरफ से ये जिस हिसाब से बोल रहा है कि दोनों ट्रैक सीपीयू से आ रहे हैं, हमें क्या करना है, इसमें 1.8 वोल्टेज दे देना है, ठीक है। जी उसके बाद हम बैटरी लगाएंगे तो वो वोल्टेज आधा हो जाना चाहिए 0.9 जीरो के, पॉइंट 0.9 या 0.6 से लेकर 0.9 के अप्रोक्स। अगर इतना हो गया और इतना वो उसको सेंस हुआ, इसका मतलब क्या है कि आपका सर्किट काम कर गया। कर जाएगा, ठीक है। बात समझ आई? जी अच्छा, इसको एक और तरीके से चेक कर सकते हो, तरीका बताऊं बिना किसी काम जी किए? जी डीसी बताइए। मशीन से 0.6 एम्पियर दे दो, लेकिन एम्पियर उसमें 1 नहीं रखना। डीसी मशीन में 0.6 वोल्टेज दे दो, और लेकिन जी एम्पियर 1 ही रखना। 0.6 पे काम ना करे तो फिर 0.7 करके देखना,
लेकिन एम्पियर कितना रखोगे? 1 एम्पियर एम्पियर। 1 एम्पियर रखेंगे। जैसे हमारी डीसी मशीन कितने एम्पियर की है आपके पास? 5 वोल्टेज। 5 एम्पियर की होगी, 30 वोल्टेज होंगे। जी 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 सर। ठीक है। जी हाँ, तो इस तरह से काम करना है। बात समझ आई? जी हाँ, बताओ, सर्किट समझ आ गया पूरा? जी सर। तो ये सपोर्ट क्लास के साथ साथ एक नॉलेजेबल क्लास है या नहीं है? जी सर है। चलो करो काम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए आलमीन जी। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताओ, आपको रेजेंट लगाना आता है आलमीन जी? सॉरी सर। रेजेंट लगाने की एक ट्रिक होती है, वो रेजेंट लगाना सीख लेना। आज मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है? जैसा। आज मैं आपको एक वीडियो भिजवाऊंगा, उससे रेजेंट लगाना, कैसे रेजेंट लगाया जाता है, उसको सीख लेना। ओके सर। ओके सर। सर हाँ, मेरा एक प्रॉब्लम है सर। ओप्पो बोलिए। A1 का प्रॉब्लम ये चार्जर का दिक्कत है। जब भी मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ उसी टाइम में 2.0 एम्पियर लेके जब भी चार्जर का आइकन आता है उसी टाइम में 0.6 रहता है। देखिए आप। बैक कैमरा नहीं आता है। हाँ। मतलब आप इसको जब भी मैं चार्जर में कनेक्ट करता हूँ सर उसी टाइम में ये 2.0 लेकर फिर 0.6 0.7 ये लेता है। 500 काम नहीं करते। लेकिन इसका डीएमडीपी जितना भी लाइन है मैंने चेक हम्म किया था। हम्म डीएमडीपी में जीआरबी 1340 है। दोनों सेम सेम है और वोल्टेज भी आता है 2.5 करीब। लेकिन मसाला क्या किधर से आता है सर थोड़ा। और इसका BQ भी चेंज कर दिया। इसका बूट कैप भी वोल्टेज आता है। एक पास में 4 वोल्ट दूसरे साइड में 7.5 वोल्ट। BQ के 7 और 8 नंबर पे जाके 1.8 वोल्टेज चेक करो। 7 और 8 में सॉरी, वन पॉइंट 5 और एट 6। 5 और 6। हम्म ओके सर आप पूरे ये अभी रिजल्ट सीरियल देता क्लॉक हूँ। और सीरियल डाटा की लाइन है, इसको जाकर चेक करो, ठीक है? अच्छा 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 अच्छा। हाँ, इससे ओके भी सर। प्रॉब्लम आता है आपका स्लो चार्जिंग, क्योंकि वो इसको डिटेक्ट नहीं करता, तो फिर वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी नहीं करता। वो बैटरी लगेगा तो आएगा और चार्जर में आएगा। दोनों में आएगा सर। वो, हाँ, मतलब यूएसबी का। बैटरी लगाओ, खाली चार्जर भी लगाओगे तो भी आना चाहिए, ठीक है? विदाउट बैटरी। ओके सर। आप भी सर। नजमुल हक, बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आपको। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए पहले नजमुल हक जी, तभी आवाज आएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। सर मेरे पास ओप्पो A30 का एक बोर्ड है, ठीक है, जिसमें 0.0225 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है डायरेक्टली। 0.025? जी जी। मतलब लास्ट में 25 है? जी जी। ठीक है। तो मैंने इसका PMI और PMB चेंज कर दिया है, और फिर CPU को भी रिबोल्ट कर दिया है। सीपी भी रिवॉल्व कर दिया, जी जी। लेकिन ऑटो एम्पियर नहीं जा रहा? जी नहीं, अभी CPU नहीं लगाया, CPU बोर्ड पे नहीं लगाया। तो अभी ऑटो एम्पियर है, सीपीयू नहीं लगाया जी तो? जी। जी ऑटो एम्पियर है। अभी भी है? जी जी।
चलो देखिए क्या होता है, ऑटो एम्पियर कंजक्शन आ कैसे जाता है, पहले ये समझ लो। कंजक्शन की स्पेलिंग नहीं पता तो नहीं लिखेंगे। तो ऑटो एम्पियर कंजक्शन क्यों आता है, उसका रीजन समझो। देखो क्या होता है, ये है हमारा बैटरी कनेक्टर, ठीक है। बैटरी कनेक्टर का जो बीवेट लाइन होती है, इसके अंदर लगे होते हैं कुछ कैपेसिटर्स, कुछ डायोड्स, ठीक है, जी और इसके पास लगे होते हैं आपके रजिस्टर भी हो सकता है इसके लाइन में, ठीक है। जी और ये लाइन जाती है एक आईसी में, जिस आईसी को हम बोलते हैं डीसी टू डीसी, ठीक। अच्छा, जिस भी आईसी से ये लाइन जुड़ी होती है, ये जुड़ी होती है कॉइल के थ्रू आईसी के साथ। नहीं, ये तो डिफरेंट तरीके से है, चलो कोई नहीं, अभी सर्किट थोड़ा चेंज है। अच्छा, ये डायरेक्टली ना आईसी में जाती है और इसको बोलते हैं डीसी टू डीसी, और फिर ये जाती है आईसी में, और आईसी में ना दो एक कॉइल लगी होती है, जिसपे आपको V6 VPH या कुछ भी नाम मिलेगा, जी जी ठीक है। और इस कॉइल का एक सिरा होता है स्विचिंग वाला, लेकिन ये जो बीवेट की लाइन है, इसके बीच में एक मॉसफेट होता है जो डायरेक्टली V6 पे सप्लाई स्विच कराता है। और ये जो V6 है, ये क्या करता है, ये कंप्लीट मदरबोर्ड में, ठीक है, जैसे कि पावर आईसी, जैसे कि 2GPA, जैसे कि लाइट आईसी, जैसे कि ग्राफिक्स आईसी, ऑडियो पीए, मतलब जितनी भी जगह हमारा बीपीएच जा सकता है उतनी जगह। और इन सभी लाइन के बीच में क्या होता है, म्यूट लगा लो किसी का भी अगर माइक खुला है तो। और इन सभी लाइन के बीच में क्या होता है कि इनके बीच में कई सारे कैपेसिटर्स, कई सारे डायोड्स इस तरह से इसमें कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जब ये कनेक्टेड होते हैं, अगर इस लाइन का सिर्फ एक डायोड खराब हो जाए, मान के चलो ये कैपेसिटर खराब हो गया, तो ये समझ लो ये जितना भी सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन में जहां जहां बीपीएच जा रहा है, ऑल सेक्शन फॉल्टी हो जाए, ठीक है। तो फिर हमें इसको तोड़ना है। तोड़ना कैसे है, दो तरीके से आप काम कर सकते हो। पहला तो ये कॉइल हटा लो, तो आपको दो पॉइंट मिलेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। अगर आपने इस साइड लगाया, डीसी मशीन को सेम वोल्टेज पे सेट करो, और एक पॉइंट को ग्राउंड करो, एक पॉइंट को इस पे रखो, ऑटो एम्पियर अगर लिया इसने इस साइड पे, तो फिर ये आईसी गई,
और इस साइड पे ऑटो एम्पियर लिया, तो फिर इस सर्किट में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। नजमुल हक जी, बात समझ आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल। हाँ, ठीक है। सर जो बीपीएच वाला जो कॉयल है वही वही इसको हटाना है ना सर? हाँ, अच्छा, अब बीपीएच वाला कॉइल, हम वैसे तो देखो मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं, लेकिन बीपीएच वाला कॉइल आसानी से भी पहचान सकते हैं, कैसे वो भी बताता हूँ। कौन सा फोन है आपका? ओप्पो A3s। चलो वो तो आप ओप्पो में। देखते रहे, देख लेना। जैसे ये है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने चार्जिंग का सॉल्यूशन खोला और यहां पर हमें दिखा ये लगी है बीपीएच कॉइल, जी जी। ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता कि इसमें स्विचिंग वाली लाइन कौन सी है और वो कौन सी है। लेकिन हमने इसका ना डाटा शीट बता रखा है कि इसका ये जो होता है 15 एंड 16, और ये जो होता है 19 एंड 20, ये होती है स्विचिंग की लाइन और ये होती है V6 की लाइन। मतलब अगर यहां पर आपको ऑटो एम्पियर कंजक्शन मिलता है तो मदरबोर्ड में किसी भी साइड हो सकता है, पूरे मदरबोर्ड में बीपीएच जाता है जहां जहां वहां पर। और अगर इस साइड पर ऑटो एम्पियर कंजक्शन मिलता है तो ये तो खत्म ही हो गया, ठीक है। सेकंड काम आप क्या कर सकते हो, अब वो सेकंड काम भी सुन लो। कभी भी ऑटो एम्पियर कंजक्शन आता है आप लोगों के पास, तो जो सेकंड काम आप एक ट्रेसिंग के तौर पे कर सकते हो, मैं कहता हूं कि अगर आपके पास सहूलत है ना, आईसी को रिमूव ही कर दो। इसको रिमूव करने से क्या होगा, पहला तो आपका इसका कनेक्शन यहां से टूट गया बीवेट का। अगर बीवेट पे ऑटो एम्पियर कंजक्शन मिला फिर भी बीवेट पे लगाने पर, तो खराबी जी किस सर्किट में है, जो डीसी टू डीसी आईसी तक जा रहा है। बात समझ आई? जी जी हाँ। और अगर इस कॉइल के इस साइड मिला फिर कॉइल भी जी। निकालने की जरूरत नहीं, हम्म। फिर डायरेक्टली कॉइल पे लगा सकते हो। तो मदरबोर्ड में किसी भी जगह हो सकती है। बात समझ आई? जी जी। ऐसे ट्रेसिंग करी अभी तक आपने कभी भी किसी भी ऑटो एम्पर कंजक्शन की? जी नहीं 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 किया। कभी नहीं डायरेक्ट किया? आईसी रिमूव करते थे, आईसी रिमूव कर देते थे। डायरेक्टली आईसी रिमूव कर देते थे, जी जी ठीक है। अच्छा जी नजमुल हक जी, ये बताओ कहाँ से रहने वाले हो आप? जी। आसाम से। लो, डाउट था आपको, ये आपके आसाम के यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, तो जी उन्होंने जी आपको पहचान लिया। कहाँ पर जी आसाम जी। में, कहाँ से हो? आसाम जोरहाट। कहाँ? जोरहाट जोरहाट। जोरहाट। जी जी। अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये बताओ, इससे पहले कभी किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था आपने? हाँ सर, वो एक इन्फो में किया था। नहीं नहीं नहीं, नाम नहीं, सब नाम ले देते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर ये बताओ, अभी आप जो ट्रेसिंग का मेथड हमने बताया, ये बताया अभी आज तक आपको कभी? जी नहीं सर। अच्छा, ऐसी सपोर्ट थी उनकी? जी नहीं, सबूत ऐसा नहीं था। जस्ट ग्रुप ही था सर, ग्रुप में तो सर चार्ट और मैसेज, स्टार्ट और मैसेज में क्या समझ में आता है? कोई तो ऐसी समझ सपोर्ट क्लास आज तक उन्होंने दी हो? नहीं सर। सब नहीं करने दी? के बाद ऐसा ही है, इसको सर्विस सेंटर से एक बार फ्लैश करवाइए, उससे अगर नहीं होगा तो चलो कोई नहीं, माइक को ध्यान रखो संजय जी, माइक अनम्यूट हो गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, नजमुल हक जी इसको क्लियर करके दो, ठीक है। ठीक है ठीक और है अपडेट करो। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आपके पास? जी नहीं सर। नहीं है? व्हाट्सएप पे डाल देना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देना, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, सर एक मिनट। बोलिए संजय जी। बोल रहे थे वो M236 आपको मॉडल बताया थे, कौन सा? सैमसंग M236 कॉल किए थे आपको। तो उसमें जो है सो डीसी से मेरा मोबाइल चालू हो रहा है, वैसे जो है तो बैटरी लगा होता भी है तो रिस्टार्ट होता है, ऑटो मतलब ये हो रहा है। डीसी से फोन चालू हो रहा है, बैटरी से फोन चालू नहीं हो रहा? जी फिर क्या, फिर तो खराब हो गया नहीं हो फोन, रहा वापस कर दो। है, होता भी है तो रिस्टार्ट हो जाता है। अब जी तो ये फोन खराब ही हो गया, इसको तो स्वैप ही करना पड़ेगा, वापस कर दो।
नहीं, वो तो वापस नहीं करना पड़ेगा आपके रहते हुए। अच्छा नहीं करोगे, चलो कोई नहीं। पावर आईसी कौन सी लगी है ये बताओ, नहीं, पावर आईसी कौन सी लगी है? पावर सिस्टम सीपीयू कॉलकॉम का है, पावर हम चेक नहीं किए, उधर काटे नहीं। चलो कोई नहीं। अच्छा ये एम दो प्रॉब्लम सौ का छत्तीस है। परमानेंट सॉल्यूशन कर दूं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है? जी। चलो एक और बात बताओ, इसमें बैटरी चेंज करके देख लिया आपने? देख लिए। ठीक है, चलो पहला काम यही होता है जो आप लोगों को करके देखना है। सेकंड चीज, जी। अब मैं ले चलता हूं आप लोगों को इस सर्किट के ऊपर कि ये प्रॉब्लम आती कैसे है। पहले तो आप समझ लो कि ये प्रॉब्लम कैसे आती है। ठीक है, बैटरी में आपके चार कनेक्शन देखने को मिलते हैं ज्यादातर केस में। एक होता है बी बैट, एक होता है ग्राउंड, एक होता है आईडी, एक होता है थर्म। तो आईडी और थर्म का तो अभी फिलहाल में कोई काम नहीं, बाकी इसका भी होता है। ठीक है, क्वालकॉम के सेट में तो इसका भी काम होता है, लेकिन अभी हमें जिसको चेक करना है वो है बी बैट। तो इसके लिए जो भी आपकी डीसी टू डीसी आईसी होगी, अच्छा अगर एक लगी है ना तो एक में, हो सकता है सेकेंडरी डीसी टू डीसी लगी हो तो दोनों में इसका एक कनेक्शन जाता है। एक कनेक्शन तो जो आप लोग जानते हो कि बीवेट की सप्लाई जाती है। ठीक है, अगर दो पावर आईसी का दो चार्जिंग आईसी का सर्किट है तो दो में जाएगा। फिर क्या होता है, कई बार इसके बीच में एक लगा होता है कोड रजिस्टर, जिसको हम जानते हैं सेंस रजिस्टर के नाम से। और इस सेंस रजिस्टर के थ्रू दो लाइन निकलती हैं ज्यादातर केसेस में। बैटरी सेंस पॉजिटिव, बैटरी सेंस नेगेटिव। ठीक है, अच्छा क्या होता है, कई बार अगर दो दो आईसी होती है ना तो यहां पर एक और रजिस्टर लगता है जिसका एक लाइन जाती है BS, बैटरी सेंस पॉजिटिव, BSP। और BSN। अच्छा नाम सारे पॉजिटिव ही हैं, लेकिन बस ये नाम दिए रखे हैं। ठीक है, नाम सारे पॉजिटिव हैं बट नाम दे रखे हैं। एक सेकंड आप सभी लोग वेट कीजिए। ठीक है, अच्छा तो अब BSP और VSN ये इस तरीके के सर्किट होते हैं। लेकिन अब बात करेंगे हम, मतलब प्रॉब्लम आती है जो, उसकी भी बात कर ले तो ये जो प्रॉब्लम आती है इन लाइनों से आती है। डीसी से ऑन हो जाना, बैटरी से ऑन नहीं होना, क्योंकि ये बैटरी को सेंस ही नहीं कर पाते कि बैटरी लगी है।
और जब सेंस नहीं कर पाते तो वो उसके एम्पियर को भी नहीं समझ पाता कि कितना एम्पियर है। और जब तक फोन को प्रॉपर एम्पियर नहीं मिलेगा तब तक फोन किसी भी हालत में ऑन नहीं होगा। ठीक है, अब मॉडल बताओ, आपका कौन सा मॉडल है संजय जी? अनम्यूट करके मॉडल बताओ एक बारी। M236 सर। M236। एक है इसका, देखो इसका सारा ही कुछ अवेलेबल है। हम चाहे ना इसकी नस नस खोल सकते हैं। समझते हैं अभी हमें काम किस तरह करना है। चलते हैं इसका बैटरी कनेक्टर पर। तो इसका बैटरी कनेक्टर आई होप ये लग रहा है। सामने 6000। यहाँ पर जब हमने इसको कॉपी किया तो कॉपी करने के बाद मिल गया सर्किट। सेम सर्किट है, वही देखो ये रजिस्टर लगा हुआ है, करंट सेंस पॉजिटिव, और ये बैटरी कनेक्शन, यहाँ पर नेगेटिव की जगह बैटरी कनेक्शन नाम लिखा है। और ये एक लाइन और गई है बैटरी सेंस करके। अच्छा, अब हमें ना इसके सर्किट को देखना है कि ये किस तरह काम कर रहा है। अभी आपको इसका आधा ही सर्किट बताया था। अभी एक और चीज होती है, आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, इसका ना ग्राउंड भी सेंस होता है। ये जो ग्राउंड होता है ना, ये भी सेंस होके इसमें आता है डीसी टू डीसी आईसी में। बाकी हम देखते हैं इसमें कितनी डीसी टू डीसी आईसी लगी है। सबसे पहली चीज ये है कि हमें समझ आना चाहिए कि हमारा सर्किट हमसे कह क्या रहा है, प्रॉब्लम किस जगह पर जानी चाहिए एक्चुअली। अगर हम उसके आसपास भी पहुंच गए ना तो प्रॉब्लम तक हम ऑटोमेटिकली पहुंच सकते हैं। देखिए, इसका मैंने बैटरी कनेक्टर पे क्लिक किया तो इसने बोला है कि इसमें एक ID1 और ID2 की लाइन जाती है। ठीक है, और इसमें जहां तक देखने को मिल रहा है दो चार्जिंग आईसी लगी हुई हैं, देख लेते हैं। एक लगी है SM और दूसरी लगी है SM5451। दो चार्जिंग आईसी लगी हैं, दो चार्जिंग आईसी लगी हैं। साथ ही साथ इसके आसपास के कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। दो इसमें रजिस्टर लगे हुए हैं, सेंस रजिस्टर। ठीक है, चलो अब हम इसके सर्किट को थोड़ा सा समझते हैं। इसका बिट मैप ही नहीं। सबसे पहले हमने जब देखा तो पहले बीवेड का कनेक्शन पकड़ते हैं। बीवेड का कनेक्शन पकड़ा तो इसमें दो रजिस्टर लगे हैं, U60110 और 6008। दोनों में से पहले किसी एक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम देख लेते हैं कि ये लगे कहाँ हैं एक्चुअल में। तो एक रजिस्टर कोड ये रजिस्टर के लगा है बगल में ऊपर में सर। और एक ये लगा। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों रजिस्टर ये वाले हैं। ठीक है, इस रजिस्टर से कंटिन्यूटी आनी चाहिए कहाँ की, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। A3 और A2 किस आईसी में? A3 और A2 SM5714। इस आईसी का नंबर अगर हम कॉपी करें और यहाँ पर ले जाकर पटक दें तो फिर ये निकल के आता है। इसे कहते हैं हम, हाँ इसे कहते हैं हम ट्रेसिंग। ठीक है, यही ट्रेसिंग होती है जो हमें करनी आनी चाहिए। तो ये दो लाइन है जिनको हमें चेक करना है। लेकिन अभी तो आपकी दो लाइन ये बची, बैट रजिस्ट्रेशन और बैट सेंस। अभी मैं इनके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं पहले आपको फिर बैक लेके चलता हूं। आप देखोगे तो ये दोनों ट्रैक दो ही जगह जा रहे हैं।
मतलब यहाँ पर इन दोनों से इसकी कंटिन्यूटी आनी चाहिए, दोनों से। उसके बाद यही एक लाइन यहाँ से होते हुए इधर आ रही है, और यहाँ से होते हुए ये कनेक्शन फिर ये ना उसके बैटरी कनेक्टर पे जा रहा है। उसके बाद लगा है इसके पास एक 10K का रजिस्टर। पहले हम देखते हैं कि यार ये रजिस्टर मदरबोर्ड में अवेलेबल है। ये लगा है 10K का रजिस्टर, और ये मदरबोर्ड में भी अवेलेबल है। ठीक है, मतलब इसका सर्किट कैसा होगा? अब इस 10K के रजिस्टर की दूसरी साइड से इसका एक बैट सेंस निकल रहा है, जो जा रहा है आपका एक SM5451, मतलब जो सेकेंडरी चार्जिंग आईसी है उसमें भी, और जा रहा है आपका SM5714, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों चार्जिंग आईसी में इसका कनेक्शन जा रहा है। और पैड नंबर भी अगर आप देखोगे तो इसका एक में जा रहा है ये D3 पर, और एक में जा रहा है B3 पर। इनको भी चेक करना होगा। उसके बाद अब हमारा ये कनेक्शन हो गया, मतलब बी बेड की जितनी भी कनेक्टिविटी थी हमने चेक कर ली। देन हमें क्या करना है? अब हमें देखना है यहाँ पर ग्राउंड। ये देखो, ये ना सारा ग्राउंड है, बैट GND सेंस, लेकिन ग्राउंड भी 10K के रजिस्टर के साथ आ रहा है। एक काम करते हैं, इस रजिस्टर को चेक करते हैं क्या ये अवेलेबल है। हमें ऐसी कोई भी चीज पता नहीं चल सकती इसमें अवेलेबल है या नहीं। ये लगा है और ये भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसका ग्राउंड भी देखेंगे ना, तो ग्राउंड भी सेंस होके कहाँ जा रहा है? यहां से अगर हमने इसको नेक्स्ट किया तो एक SM5451 में E3 पर, और एक जा रहा है बेट सेंस नेगेटिव का ट्रैक बनकर C3 पर। इतने ही ट्रैक से आपका फंडा होता है, और इसके अलावा कहीं से नहीं होता। लेकिन अब चूंकि सर्किट बदल गया है, और सर्किट बदल गया है तो चीजें बदल गई हैं। आज तक आपने देखी होगी सिर्फ और सिर्फ एक बैटरी आईडी की लाइन, लेकिन अब सैमसंग फोन दो दो बैटरी आईडी की लाइन यूज करता है। एक बैटरी आईडी 1 डायरेक्टली CPU, कोई कंपोनेंट नहीं। सेकेंड आईडी 2 यहां से डायरेक्टली CPU, कोई भी कंपोनेंट नहीं। तो इसका GR चेक कर लेना, अप्रोक्स सेम होना चाहिए। संजय जी बताओ। अच्छा, आप काम कर रहे थे, मैं सर्किट समझा रहा था। नहीं नहीं, काम नहीं कर रहे थे वहां पे। जैसे ये दिख रहा है ना अभी यहाँ, कि 5714 जैसे लगा हुआ है ना, तो वहां से ओपन किए थे तार का। आपकी आवाज नहीं आ रही। सेक्शन में जैसे आप लेके गए ना अभी, हम्म 5714 आप बता रहे थे, हम्म तो आईसी सेक्शन तो हम काटे हुए नहीं थे, क्योंकि उसमें एक्चुअली डेड में आया था। तो हम उसका सीपीयू तो हैंडसेट चालू हो गया। चालू होने के बाद ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ। तो इसमें जो लाइन आ रही है नीचे, जो दोनों में जा रही है, 5714 में भी, और ये 54 कुछ मॉडल है उसमें भी जा रही है। वो लाइन है बैटरी SR करके लिखा हुआ है। हम्म उसमें एक कैप है, वो टूटा हुआ था। तो कैप से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है क्या उसमें? नहीं, अभी नहीं मैंने ना आपको आएगा। वैसे तो मैंने आपको अभी 5 लाइन बताई, 5 ट्रैक बताए, पांचों को हाँ, चेक। लेकिन बैटरी। अभी आप काम कर रहे थे, तो अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, काम नहीं कर रहे थे, वो टूटा हुआ था। 1 सेकंड के लिए देखे हैं, आप बताए, हम पूरा का पूरा देख रहे थे मोबाइल पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म। अब जितने भी ट्रैक मैंने आपको अभी बताए, उनकी कंटिन्यूटी चेक कर लो। जी जी। हाँ, फोन आपका ओके, 110% बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, डन। प्रॉब्लम यहीं से आती है, आती ही प्रॉब्लम यहीं से। ओके। नहीं तो इसीलिए उस दिन जैसे क्लास हम देख रहे थे अच्छा ना, अच्छा, तो चलो। आप बोले थे कि ग्राउंड में जैसे ये रजिस्टर लगा रहता है, कोड रजिस्टर होता है, जिससे ये प्रॉब्लम क्वालकॉम के आता है। साथ ग्राउंड में नहीं होता, क्वालकॉम के साथ मोस्टली ये सीरीज में होता है, और बी बैट के साथ होता है, अच्छा। और मीडियाटेक के साथ ये ग्राउंड हाँ। होता है। हर एक आईसी की अपनी अपनी पहचान है, अपनी ओके। अपनी चीज।
ठीक है। ओके, ठीक है। बाकी संजय जी ये सर्किट समझ आया या बताओ? नहीं जो बताए हैं मैं एक्चुअली समझा, क्लासेस तो नहीं हुआ है, लेकिन जो बताया वो समझ में आया। मैं समझा कि आप ना शायद अपना कोई काम कर रहे थे और मैं सर्किट समझा रहा था। नहीं 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 नहीं, मैं हम प्रॉपर मोबाइल सामने रखे हुए हैं, प्रॉपर देख रहे थे आप जितना भी बताए हैं अभी। चलो D1 D2 सब लाइन हम आपको बताए, देखो, सब देखे हैं। एक ही चीज है, हम ना सॉल्यूशन नहीं बताना चाहते। मैं ये चाहता हूं कि आपको एक हकीकत से रूबरू कराऊं। मैं आप जो अभी किए हैं वो चीज हमको समझ में आया है कि आपका कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जितना भी लाइन जा रहा है, दोनों हाँ चार्जिंग आईसी हो गया, सीपीयू तक हो गया, जो भी है या बैटरी कनेक्टर तक है, उसका आप कंटिन्यूटी चेक करके फॉल्ट आप खुद ढूंढिए। ये सीधा सीधा कहने का मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये फॉल्ट तो जी बस जी मैंने जी। आपको ढूंढवा दिया, क्या है, बस यही चीज होती है। हम्म। हाँ। चलो तो ये बताओ, एक्चुअली चेक किए, लेकिन कंटिन्यूटी के बारे में ये कंफर्म नहीं था, तो इसके लिए मुझे चेक नहीं किया। कोई अब बात देख नहीं। लेते हैं अच्छा ये कंटिन्यूटी बताओ, सब। पहली बार फॉल्ट आया आपके पास क्या? नहीं आता तो है, लेकिन देखिए मेरे पास दुकान का ही काम है, लेकिन यही सब चीजों का प्रॉब्लम है क्योंकि प्रॉपर मेरा क्लास हुआ नहीं है, तो ये सब चीज दिक्कत होता है। तो आता भी है तो जितना हुआ ठीक है। कुछ टेक्निकली बैड, जैसे कभी कुछ जला हुआ है, रजिस्टर जला हुआ है, टूटा हुआ है, कोई कुछ छेड़ा हुआ है, या कोई स्क्रैप है तो उससे निकाल के लगा दिए। बाकी आपने उस तरह का एप्लीकेशन में ऑप्शन है जितने तो भी हो गया, क्लासेस हैं नहीं हुआ तो कंप्लीट फिर की, वैसे ही रिटर्न। ये उसी बताएं में लगे अभी हुए हैं, कर रहे हैं, बहुत सारा कर अच्छे रहे अच्छे हैं। घंटे का क्लासेस है। हाँ, कर हाँ रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन कितना रात बेनिफिट वाले है ये बताओ। बहुत सॉलिड है सर, बहुत सॉलिड है, बशर्ते उसी में है कि थोड़ा टाइम लगेगा, वो सब चीजों को कॉन्सेप्ट तुरंत समझ में नहीं आए। भी प्रैक्टिकल वो सब चीज जाएगा तब धीरे धीरे सब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन एक बात अगर इतनी समझी जाए कि अगर कोई स्कीमेटिक, खास स्कीमेटिक के लिए, हम्म। फॉल्ट फाइंडिंग के लिए, ट्रेसिंग के लिए अगर कोई समझना चाहे तो वो एप्लीकेशन कितना हेल्पफुल है? नहीं, कंफर्म 100% समझ सकता है सर। चलो ठीक है, कोई नहीं, कोई काम तरह का दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत आता है आप सपोर्ट क्लास में तो ले ही लेते हैं, सब चीज बता ही देते हैं। अगर गलती से कोई चीज छूट भी जाता है तो सबसे बढ़िया इंडिया, चीज आपका ये लगा कि सर आपका सॉलिड है कि सपोर्ट में आप खुद उपस्थित रहते हैं, किसी के भरोसे पे नहीं छोड़ते हैं, और हर एक लाइन को आप बढ़िया से बताते हैं। ये सबसे अच्छी खासी है आपका। ये अच्छी बात है आपकी। संजय जी अगर ये मैं चीज बात बहुत करूं अच्छा लगा अभी हमको। तक की, इंडिया के अंदर ही नहीं वर्ल्ड के अंदर पहला अली हम्म। टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जो लाइव सपोर्ट क्लास देता है। बाकी आज तक किसी भी इंस्टीट्यूट की लाइव सपोर्ट क्लास नहीं। जी सर। नहीं है, नहीं है, हम एक दो जगह पैसा भी गला चुके हैं, उस लाइक नहीं है। कितने पैसे का चीज इंस्टीट्यूट नहीं होता, आपने देखिए सर। आपने हमारे से ज्वाइन करने से पहले कितने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर चुके हो? आप वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही संजय जी आपकी। आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही है। हेलो। हाँ हाँ आ रही है, आ रही है, हेलो। आ रही है, आ रही है, आ रही है, अभी आ रही है। हेलो, हेलो। वॉइस आ रही है आपको? हेलो। वॉइस आ रही है आपको मेरी? हेलो। आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है, आपको हमारी आ रही है वॉइस? हाँ, अभी आ रही है। ठीक है, क्या कह दो रहे थे आप? इंस्टीट्यूट सर ज्वाइन किया है, दो दो दो। दो इंस्टीट्यूट? जी जी। किसी ने आपको वो बैकअप सब में कभी कोई क्लासेस दी? नहीं, इस तरह का कभी मतलब 1% भी नहीं। वो हम बोले ना कि आपके पास वो बहुत सॉलिड है, वो चीज कोई नहीं दे रहा है। 100% कहीं भी नहीं मिलेगी। चलो ठीक है, बढ़िया लगा आज आपसे बात करके। चलो कोई नहीं। अच्छा ना, आज की जो सपोर्ट क्लास है वो हम यहीं तक रखेंगे। और जिनके भी अच्छा आज ना बहुत सारे लोगों को ऐसे हैं जिनके एप्लीकेशंस एक्सपायर हैं, उनको भी लिंक चले गए हैं। तो अपने अपने एप्लीकेशन को ध्यान से देखो, ठीक है। आलामीन जी, सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक पर वोल्टेज नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, आप एक काम करो, वहां पर एक 2.2 के का रजिस्टर लगा के वोल्टेज दे दो, 1.8 वोल्टेज। ठीक है। और जितने भी लोगों की कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वो ना टेलीग्राम में डालो, ठीक। और उसके बाद हम उसका सोल्यूशन कराते हैं आपका। चलिए, हैप्पी गुड डे फॉर ऑल। और एप्लीकेशन को हमेशा चालू रखो, वो आपका, आपको ऑलवेज नफा देगा, ठीक है। चलिए।